एक मॉडल प्रोजेक्ट कि किस तरह से हम रिक्शे वालों की जिंदगी में, रिक्शा चालकों की जिंदगी में और उनके ऊपर जो आश्रित लोग हैं साथ में, उनके घर में उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन कैसे ला पाएंगे। इस पे हम एक मॉडल प्रोजेक्ट के तौर पे दिल्ली में एक जिले में हम काम कर रहे थे, जिसका अब प्रसार हर जिले में हम लोग करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के, जिसमें कटक बहुत अग्रणी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने अब तक नाम नहीं लिया था। अग्रवाल साहब ने बहुत मेहनत किया है। इनकी मेहनत को देख करके सिर्फ एक फोन पे बातचीत से मुझे इतना प्रभावित होकर के यहाँ आना पड़ा, जिसका श्रेय पूरे का पूरा हमारे प्रमोद अग्रवाल जी को जाता है। इन्होंने बहुत तेजी से यहाँ के रिक्शे वालों की जिंदगी में परिवर्तन के लिए सोच रखा है। उसको हम लोगों को समर्थन करना ही पड़ेगा। रही बात कि रिक्शे वालों की जिंदगी में सकारात्मक क्या परिवर्तन आ सकता है और क्या हम लोगों ने कोशिश की है, तो सबसे पहली चीज होती है हमारी पहचान। रिक्शे वालों को आज तक एक सामान्य नागरिक के, आम आदमी के जैसी पहचान नहीं मिली है, उतनी इज्जत नहीं मिलती है समाज में। जबकि हम लोगों को अपने पीठ के पीछे अपने पांव की ताकत से उनके अपने घरों तक पहुंचाते हैं, उनके अपने दफ्तरों तक, ऑफिसों तक पहुंचाते हैं, उनको बाजार तक पहुंचाते हैं, उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं और जरूरत पड़े तो रात में भी पहुंचाते हैं। फिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया है कि हमारी कोई इज्जत नहीं है? तो सबसे पहली चीज तो है हमारी इज्जत, हमारी पहचान कि हम समाज की सेवा कर रहे हैं। एक कार वाला जब कार खरीदता है तो हर दिन कम से कम 4 से 5 किलो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और उसका वो टैक्स नहीं भरता, लेकिन उसकी समाज में इज्जत है, क्योंकि उसके पास कार है जो चमक रही है, उसके अपने घर में चमक रही है, उसने अपने लिए किया है, अपने लिए खरीदा है, अपनी सुविधा के लिए खरीदा है, दूसरों की असुविधा के लिए खरीदा है, फिर भी उसकी इज्जत है। हम दूसरों की सुविधा के लिए रिक्शा चला रहे हैं, हर मिनट कार्बन डाइऑक्साइड बचा रहे हैं, दूसरों की जिंदगियां बचा रहे हैं, दूसरों को हॉस्पिटल जाने से बचा रहे हैं, पर हम इज्जत हमारी नहीं है। तो सबसे पहली चीज है हमारी पहचान। दूसरी चीज है हमारी एकजुटता। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे, जब तक हम मांगेंगे नहीं, तब तक हमें मिलेगा नहीं। एक बच्चा भी जब तक रोता नहीं है तो मां दूध नहीं खिलाती, तो हमें मांगना पड़ेगा। हाँ, मांगने का तरीका हमारा अच्छा होना चाहिए, मांगने का तरीका हमारा बच्चों वाला ही होना चाहिए। जैसे एक पिता से मांगते हैं वैसे ही हम भी मांगेंगे, मंत्री महोदय से भी, दूसरे जगहों पे भी, सबसे कहेंगे कि आप आइए और अपने बच्चों के जैसा हमारा भी ख्याल कीजिए। तीसरी चीज है हमारा संपन्न होना। कैसे हम इतने संपन्न हो कि हमारे बच्चे स्कूल जा सके, हो सके तो पब्लिक स्कूल भी जा सके, उनकी अच्छी पढ़ाई हो सके, हमारा अगला जो जनरेशन है, हमारी अगली जो पीढ़ी है, उसको एक अच्छी जिंदगी मिल सके। इसके लिए संपन्नता, उस संपन्नता के लिए कोऑपरेटिव मॉडल है जो गुजरात में और बाकी जगहों पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत सारे दूसरे वर्गों के साथ, जैसे रेहड़ी पटरी वाले, महिलाओं के साथ, गुजरात का दुग्ध कोऑपरेटिव आपको पता होगा, शायद अमूल जिस तरह से कोऑपरेटिव में
माताएं बहनें गायें रखती हैं और वो गायें जो है उनके दूध चले जाते हैं अमूल को, और अमूल में सबसे प्रोसेस होकर पूरा हिंदुस्तान पीता है उस दूध को। तो उसी तरीके से और वो कोऑपरेटिव है, तो उसी तरीके से हमें भी एकजुट होकर कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करना पड़ेगा। प्रमोद अग्रवाल जी शायद अब शुरुआत भी करेंगे। और तीसरी चीज है हमारी संपन्नता। उस कोऑपरेटिव के साथ आपको बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं, जैसे हमारा भविष्य निधि, यानी कि हमारा लाइफ इंश्योरेंस, हमारे रिक्शे का इंश्योरेंस, हमारे बैंक अकाउंट, हमारी दूसरी सुविधाएं, हमारी चिकित्सकीय इंश्योरेंस, हमारे हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ जाती है। वो सारी चीजें एक साथ होती चली जाए तो जिंदगी में परिवर्तन आना तय, और वो हमारा अपना प्रयास होगा। उसके लिए सरकार से बस थोड़ी मदद चाहिए होगी, वो हमें खुद भी करना है। देखिए, हम सिर्फ सरकार से ही डिमांड नहीं कर सकते कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए, आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। हमें भी कुछ करना पड़ेगा, हमारी भी जिम्मेदारी है। हम समाज के लिए इतना काम करते हैं लेकिन अपने लिए काम नहीं करते हैं, अपने लिए हम एकजुट नहीं है, अपनी बात को सही ढंग से नहीं रखते हैं, तो वो हमें भी करना पड़ेगा। हमारे पास मॉडल भी है, आपके साथ सहयोग करने के लिए, हर पल समर्थन करने के लिए हम भी हैं। आज मंत्री महोदय, एमएलए साहब भी आए हुए हैं, मेयर साहब भी शायद आने वाले थे। लोग भी हमसे उतना नफरत नहीं करते, सिर्फ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति जगाने की जरूरत है थोड़ी सी। उनके सामने बात को सही ढंग से रखने की जरूरत है, जो हम कोशिश करेंगे। हम रखेंगे, मिनिस्टर साहब के पास रखेंगे, एमएलए साहब के पास रखेंगे, साथ में बैठ के प्लान करने की जरूरत है। हम सरकार को सहयोग करें, सरकार हमें सहयोग करे, इसकी जरूरत है। मिलजुल करके एक अच्छे भविष्य की तरफ जाने की जरूरत है। पार्किंग के लिए, रिक्शा स्टैंड के लिए, पानी के प्याऊ के लिए, प्रसाधन के लिए, इन चीजों के लिए मांग और तरीकों को सिखाने की जरूरत है। शायद